प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 के हमारे अध्ययन की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। इस अध्ययन में हम 4 तुरहियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये तुरहियां एक सताए हुए जगत पर परमेश्वर के न्याय का चित्रण कर रही है। ये ऐसे दंड हैं जो उन लोगों पर लागू होते हैं जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। इन चारों न्यायों में यही केंद्रीय संदेश है। पुराने नियम में जब तुरहियों को फूंका जाता था तो इसका कुछ महत्व था। सबसे पहले यह परमेश्वर के लोगों को एकत्रित होने का कारण था, और दूसरी बात, जब तुरहियों को फूंका गया, जैसा कि आप यरीहो की घटना से याद करेंगे, यह निकट न्याय की घोषणा थी। नए नियम में जब हम तुरहियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसका मसीह की वापसी से संबंध है। इसलिए प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 में बजने वाली तुरहियों उस संदेश को अधिक मजबूती प्रदान करती है जो खोली गई मुहरों में दिया गया था, जो कलीसिया युग से होकर मसीह के आने के दिन तक इस दुनिया में पीड़ाएं और कठिनाइयां बढ़ेंगी, और विशेष रूप से कई प्रकार के दंड होंगे जो परमेश्वर के लोगों को सताने वालों पर लागू होंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की 8वें अध्याय में हम 4 प्रकार के न्याय को देखते हैं। पेड़ पौधों पर मार पड़ी, समुद्रों पर मार पड़ी, जल भूमि जल पर मार पड़ी और आकाश पर मार पड़ती है। इन घटनाओं की प्रक्रिया में पूरे जगत का 1/3 हिस्सा प्रभावित होता है, जिसका वास्तविक अर्थ है कि संपूर्ण विनाश नहीं बल्कि आंशिक विनाश होगा, क्योंकि यह उन लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया है जो उसके लोगों को दंडित करते हैं। हमारे पास प्रकाशित वाक्य 8 में वर्णित विपत्तियों के समांतर विपत्तियां हैं जो निर्गमन की पुस्तक के वर्णन के साथ है, जो पुराने नियम में एक बहुत ही केंद्रीय विवरण है। निर्गमन की अध्याय 7, 9 और 10 में हम 10 विपत्तियों को पाते हैं। उन विपत्तियों का वर्णन जो वास्तव में घटित हुई थी और जो यहाँ प्रकाशित वाक्य में दी गई है, वे करीबी समानताएं रखती है और एक दूसरे के समांतर है। इसलिए निर्गमन में क्या हुआ, वे परमेश्वर के लोग थे जो फिरौन के भारी निर्दयता के नीचे थे। वे दबाए गए थे और सताए भी गए थे, और परमेश्वर चाहता है कि उन्हें मुक्त कर दिया जाए। अधिकारियों ने अपने हृदयों को कठोर किया और जवाब में परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए न्याय का प्रतिपादन किया। उसी तरह हमें बताया जाता है कि कलीसिया युग के दौरान सताव होंगे। उन सताओं के परिणाम स्वरूप दंड दिए जाएंगे, क्योंकि जब उसके लोगों को सताया और दंडित किया जा रहा है तो संपूर्ण पृथ्वी को परमेश्वर सही करेगा और वह व्यर्थ में खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि वे उसके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर सताव के समय अपने लोगों की रक्षा करते हैं, तो हमारा इससे क्या तात्पर्य है? क्योंकि हम दोनों बाइबल के विवरणों और कलीसिया के इतिहास को जानते हैं कि लोग वास्तव में कष्टों, बलिदान, सभी प्रकार की हीनता और कठिनाइयों से गुजरते हैं, क्योंकि वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं। तो यह कहना कि हमारा क्या तात्पर्य है कि परमेश्वर हमें छुड़ाता है और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, इसका अर्थ है कि कुछ अवस्था में जब परमेश्वर के लोग दुख उठाते हैं तो वह उन परिस्थितियों को हटाने या उन्हें छुड़ाने का विकल्प चुनता है। हम इसे प्रारंभिक कलीसिया की पुस्तक प्रेरितों के काम में भी देखते हैं। ऐसे समय थे जब परमेश्वर के लोग बच गए। अन्य अवसरों पर उनकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा से वह अपने लोगों को उनके विश्वास के कारण वास्तविक पीड़ा का अनुभव करने की अनुमति देते हैं। किंतु पानी, बाढ़ और आग से होकर गुजरने के दौरान परमेश्वर की उपस्थिति एक उल्लेखनीय तरीके से उनके साथ है, जिसने उन्हें जीवित रखा। हम कलीसिया के इतिहास से भी जानते हैं कि वे परम प्रिय संतों को जो मसीह के कारण सताए गए थे, जो विश्वास योग्य रहे, उन्होंने अपने संघर्ष और कठिनाइयों के दौरान परमेश्वर की निरंतर शक्ति, उसके परम आनंद और सामर्थ का अनुभव किया है। यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि जैसे जैसे इतिहास अपने भव्य ऊंचाइयों को छूता है और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की वापसी का दिन करीब आता है, तो सताव बढ़ेगा कि परमेश्वर के लोग उसके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य होने के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन आश्वस्त करने वाला विचार जो हमारे पास आता है कि परमेश्वर व्यर्थ नहीं खड़ा होगा। उसके समय में लेखा देने का एक दिन है। वह अपने तरीके से वह वही करेगा
जो उसके लोगों के लिए सही है। हम जानते हैं कि ये कष्ट, सताव और दर्द केवल अस्थायी है, क्योंकि छुटकारे का दिन आ रहा है। इसलिए यदि आप दर्द और कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो संयम रखें। प्रभु में आपके विश्वास के कारण प्रभु ने वादा किया है कि वह हमें उकाब के समान अपने पंखों पर उठाकर ले जाएगा। वास्तव में परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को निर्गमन अध्याय 19 और वचन 4 में याद दिलाया कि उसने मिस्र में उनके लिए कैसा काम किया। जब वह उन्हें वहां से बाहर ले आया तो उसने उन्हें उकाब के समान अपने पंखों पर उठा लिया। उसने उनकी रक्षा की। उन्हें दुख उठाना पड़ा, किंतु अंत में छुटकारा था। जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोधी थे वे डूब गए। हम दुख और मुसीबतों में खुशी नहीं मनाते, किंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर ब्रह्मांड के शासक हैं, और हम जानते हैं कि अन्याय, दुख और सताव परमेश्वर से एक सही प्रतिक्रिया की मांग करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत आधार पर जो मसीह के कारण दुख उठाते हैं वे अपने सताने वालों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखते हैं। इसके विपरीत वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि हम नए नियम के बलिदान के विवरणों को देखते हैं, जैसा कि हम अपने धन्य प्रभु के बारे में देखते हैं जिसने उन लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना की जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया था। हमें आत्मविश्वास और भरोसा है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। वह हमारी चिंता भी करता है। इसी कारण हम अपने कष्ट में और हमारी मुसीबत में उसका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन ने वादा किया है कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमें आगे बढ़ाएंगे और आप हमारा हाथ थामेंगे। हम केवल आपसे यह मांगते हैं कि आप हमारी हर परीक्षा और कठिन परिस्थितियों में हमारी मदद करें, कि हम आपके प्रति अंत तक सच्चे और विश्वास योग्य हों। यीशु के नाम में आमीन। जैसा कि आप उसके प्रति सच्चे और विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज्य करे और पवित्र आत्मा का आनंद आपके हृदय में हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।